बारे में बात करेंगे। उनकी बोलती यूं बंद होगी जैसे जिप लगी हुई होगी। इतनी बुरी शिकस्त के बाद भी इंडिया के बारे में बोलेंगे, बैड लक हो गई, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड ने उठने नहीं दिया इंडिया को, इंडिया ने पूरी कोशिश की, 46 पे आउट होने के बाद दूसरी इनिंग में जिस तरह बैटिंग की उन्होंने कमाल कर दिया, हारे लेकिन क्या बैटिंग की, सरफराज ने क्या बैटिंग की, पंट ने क्या बैटिंग की। ठीक है, उसके बाद जो है वो जिस तरीके से उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं उन्होंने जिस तरह बैटिंग की, मतलब तारीफों के पुल बांध देंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है भाई जो इंडिया के अगेंस्ट जाता है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस होती है या नहीं होती, चाहे वो जो बात पाकिस्तान के अगेंस्ट गलत बोलेंगे, ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है। क्यों? तनवीर अहमद को शौक नहीं है डॉलर बनाने का? क्यों तनवीर अहमद को शौक नहीं है पैसे कमाने का? नहीं, तनवीर अहमद कहता है वीडियो चले या ना चले, व्यूज़ आए या ना आए, तनवीर अहमद कहता है बात सच करूंगा, किसी को अच्छी लगती है तो लगे, बुरी लगती है लगे। लेकिन तनवीर अहमद चमचागिरियां नहीं करता किसी की। आपके सारे कुछ क्रिकेटर्स और मीडिया के जो लोग और जो यूट्यूब चैनल्स भी सारे जो हैं, इन सबको देख लेना, इनमें किसी में तपड़ ही नहीं है इंडिया के बारे में बोले कि जी इंडिया ने इतनी थकी हुई क्रिकेट खेली, इतनी बुरी जो है वो क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान जब मैच हारता है, ऐसे लग जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे पता नहीं क़यामत आ गई है। वो क्यों करते हैं? वो सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब रहते पाकिस्तान में है लेकिन इंडिया को खुश करने के लिए इतने गंदे गंदे वर्ड, इतनी गंदी गंदी बातें, मतलब प्लेयर्स की कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि लास्ट टेस्ट मैच जो पाकिस्तान जीता है ना, उसमें भी बोलती सबकी बंद हो गई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने एक चीज़ देखी है यूट्यूब पे और फेसबुक पे जहाँ भी हो। बट जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है कि बुमराह है। बुमराह ने आज दिखा दिया भाई बुमराह कितना बड़ा बॉलर है। वो जो मैं बात कर रहा था ना, पहले 60 बॉलों के अंदर 22 से 23 चांसेस थे, उसमें से 17-18 तो बुमराह के ही थे। और बुमराह जो बॉलिंग कर रहा था ना, अगर आपने गौर किया, ये समझो ये पिच है, ये पिच है और ये पिच के ऊपर एक जगह है, ये पूरी आप समझो पिच है, उसके ऊपर एक स्पॉट है। ये बुमराह ने उसी स्पॉट के ऊपर मेरा ख्याल है कितने ही बॉल फेंके हैं। बुमराह एक ही पॉइंट के ऊपर ठप्पा दे रहा था। इतनी एक्यूरेसी, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी मैंने आज तक किसी बॉलर में नहीं देखी। ये फास्ट बॉलर है, वो भागकर आ रहा है, वो हर बॉल के ऊपर अपना हाथ घुमा रहा है, और जब हाथ घूमता है ना तो आपकी आंखें अक्सर जो कहते हैं ना मुंह झुक जाता होता है, आपके माइंड के अंदर होता है हमने यहां ठप्पा मारना है, आप मारते हो। लेकिन उस बंदे की आप जिसको कहते हैं ना कंसिस्टेंसी देखें, एक्यूरेसी देखें कि उसने लगातार इस पॉइंट के ऊपर ठप्पे मारे बैक टू बैक। या मतलब ब्रिलियंट कि आप ये देखो कि कहीं आगे ना पीछे ना साइड ना दाएं बाएं, एक ही स्पॉट के ऊपर उसने मेरा ख्याल है कि 5-6 बॉल्स फेंके हैं। ये है बुमराह। इसलिए मैं कहता हूं कि जो बुमराह है ना, वो अपनी लाइन और लेंथ ऐसी रखता है कि सामने वाले उसको खेल ही नहीं पाते। और बड़ी शानदार उसने बॉलिंग की है, जलवा दिखा दिया, और ये जलवे दिखाएगा। ये बुमराह बीजीटी के अंदर भी जलवे दिखाएगा, ये नहीं छोड़ेगा, बीजीटी के अंदर भी जलवे दिखाएगा। एग्जैक्टली जिसको कहते हैं ना शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। जसप्रीत बुमराह ने भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं बुमराह को, और मैं आपको एक आपस की बात बताऊं, इंग्लैंड के टेस्ट मैच लोग देखना भूल जाएंगे। मेरी एक बात याद रखना, इंग्लैंड के अंदर जो टेस्ट मैचेस होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं, उनको देखने का बहुत मजा आता है। लोग इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस देखना छोड़ देंगे, आप इंडिया के सारे टेस्ट मैचेस बैंगलोर में करवा लो। अबे यहाँ पे जो मजा आ रहा है क्रिकेट देखने का, एक तो यहाँ पे क्राउड इतना आता है, तारीफ बनती है क्राउड की। छोड़ दी थी कि यार अब ये मैच हमारे हाथ से निकल गया है, लेकिन बात वही है, पहली इनिंग्स में चले मानते हैं कि 46 पे इंडिया की टीम आउट हुई है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जो कोलैप्स हुआ ना, वो जो है वो कोई जो पता नहीं क्या था कि जो आपके मेरे ख्याल में कोई 53-54 रन में जो आपकी जो विकेटें 6 विकेटें गिर गई आपकी। पीछे बच क्या जाता है, मेन 6 विकेटें आपकी जो है वो 50 के अंदर अंदर गिर जाए तो पीछे तो कुछ नहीं बचता है। वहां पर जो थोड़ा सा लगा कि यहाँ पर अगर केएल राहुल रुक के खेल लेते,
जडेजा और राहुल दोनों जो है वो एक पार्टनरशिप लगा लेते 100 प्लस की 115-20 रन की, तो शायद जो है वो इंडिया के पास एक चांस होता। लेकिन वहां पर आप देखें सरफराज 150 बना के जा रहा है, ऋषभ पंत अनलकी या 99 बना के जा रहे हैं। केएल राहुल साहब जब जब इस बंदे के शोल्डर में मैंने देखा कि जिम्मेदारी आई है, इसने जो पीठ दिखा के ये चला गया, आउट हो गई है। और कल भी केएल राहुल को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो आउट होके चले गए। और वहां से अगर कोई पार्टनरशिप लगती 100 प्लस रन की, तो शायद इंडिया के पास कोई चांस होता। आप देखें बॉलर्स ने बॉलिंग तो अच्छी किया दूसरी इनिंग्स में, आपने जो है 100 के अंडर 2 विकेटें ले ली थी। अब बाद में अगर जो 250-300 का टारगेट होता तो विकेटें तो आनी ही थी, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ही इतना था, रन ही इतना कम था, तो क्या करते वो। लेकिन बात वही है कि इस पूरे मैच में जो है वो जो पहला सेशन था ना, या पहला दिन था ना, वो इंडिया के जो है वो खाते में पड़ गया। और उसी दिन की वजह से, और वो जो एक गलत फैसला था पहले जो है बैटिंग करने का, उसकी वजह से जो है वो इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, अगर इंडिया की जगह न्यूजीलैंड होता ना, तो न्यूजीलैंड के बैटर्स भी इसी तरह उस पहले सेशन में आउट होते, और शायद जो है वो न्यूजीलैंड उस जो है वो सिचुएशन में होता, वो अपने फंसा होता जिसमें जो है वो इंडिया जो फंसा हुआ था। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और बहरहाल जो भी है, न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छा खेला तभी वो जीती है भाई। और रचिन रविंद्रा बहुत कमाल की पहली इनिंग्स में भी सेंचुरी लगाई है, दूसरी इनिंग्स में भी जो है वो आके जो है वो 39 जडेजा बचा लेगा, कुलदीप बचा लेगा, अश्विन बचा लेगा। ओ भाई, उनको भी थोड़े रन चाहिए, उनको भी थोड़ी सपोर्ट चाहिए बल्लेबाजों की तरफ से। अगर आपने किसी को ब्लेम करना है तो सिर्फ आप रोहित शर्मा को ब्लेम करें, जो कि अगेन जैसा मैंने कल रात को भी बताया था कि पहले दिन के इख्तिताम पे, इख्तिताम का मतलब है एंड पे, पहले दिन के एंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये एडमिट कर चुकी हैं कि पिच मेरे से ठीक रीड नहीं हुआ। और मैं इसको अगर सीधे लफ्जों में बताऊं ना, तो उन्होंने कैजुअल लिया है, इसको मैं लेजीनेस कहूं। अब ठीक है भाई, वो T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर तो देखो यार, 107 रन किए हैं इंडिया ने, 107 रन दिए हैं जीतने के लिए। लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि मैं आके कहूं कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगा। ओ भाई, मैं क्रिकेट देखता हूं, मैं किसी को यहां खुश करने के लिए नहीं बैठा। बड़े लोगों को ना ये गलत फहमी है कि अगर मैंने पाकिस्तान पे गुस्सा निकाल दिया है तो मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट हूं, अगर मैंने इंडिया की तारीफ कर दी है तो मुझे इंडिया से फॉरवर्ड चाहिए। ये आपकी गलत फहमी है। जैसी परफॉर्मेंस आपकी होम टीम देगी, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, या अफगानिस्तान है, या बांग्लादेश है, मेरा काम है उस पर बात करना। जब वो अच्छा खेलेंगे उनकी तारीफ होगी, जब वो ऐसे भंड मारेंगे कि जी ओवरकास्ट कंडीशन में आओ बैटिंग कर लेते हैं, तो फिर जाहिर बात है मैं तो यहां फूलों के हार आपको पहनाऊंगा नहीं। और अगर आपको सही गेम पे बात करनी है, आपको गेम को वैसे डिस्क्राइब करना है जैसे वो खेली गई है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे मेरी वीडियोस देखना। लेकिन अगर आपको ये तवक्को है कि मैं फजूल में यहां पे तारीफों के फूल बांधूंगा कि नहीं नहीं जीतना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज का पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से रौंद दिया है। दोस्तों, अगर बात की जाए मैच की, तो मैच तो भारत पहले ही दिन हार गया था, जहां भारत 46 रन पर पहली पारी में ऑल आउट होकर चला गया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने जवाब में 402 रन की अपनी पारी समाप्ति करी थी, जिसमें उन्होंने 356 रन की एक बहुत बड़ी लीड ली थी। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने फाइट बैक किया और इनके जवाब में 462 रन दूसरी पारी में पड़ाए, लेकिन वो उतना स्कोर नहीं था जिसके आगे आप डिफेंड कर सको या फिर किसी भी टीम को चैलेंज कर सको, क्योंकि भारत 107 रन की ही लीड ले सका। दोस्तों, 107 रन की लीड किसी भी टीम को सामने से डिफेंड करने की काफ़ी नहीं होती, क्योंकि न्यूजीलैंड एक छोटी मोटी टीम तो है नहीं, वो भी एक टेस्ट क्रिकेट टीम खेलती है, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा खेलती आती आ रही है आगे से पहले से ही। तो ऐसी टीम को कम से कम 200 रन का तो स्कोर देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए मैच की, तो भारत ने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला जो सेकंड पारी में, क्योंकि भारत एक टाइम पर तो सभी को ये लगा था कि शायद भारत पारी से हारेगा, लेकिन भारत ने दूसरी पारी में बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करी और 462 रन का स्कोर बनाया। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए भारतीय बैटिंग की, तो रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, लेकिन वो दुर्भाग्यशाली बोल्ड हो गए। उसके बाद में जायसवाल, उन्होंने एक बेकार शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप आउट होकर चले गए। वहीं अगर बात की जाए सरफराज खान और
विराट कोहली की, तो उन्होंने एक बहुत ही साझेदारी करी जिसने इस मैच की नींव रखी, कि जिसे देखकर ये लग रहा था कि एक टाइम पर कि भारत ये मैच भी जीत सकता है। लेकिन विराट कोहली भी दुर्भाग्यशाली तरीके से मैच की दिन की आखिरी बॉल पर आउट होकर चले गए, जिसके बाद अगले दिन पंत और सरफराज खान ने एक बहुत अच्छी साझेदारी करी, जिसे देखकर ये लगा था कि न्यूजीलैंड अब ये मैच बचा नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों वही बात होती है ना कि जहाँ पर ये लगता है कि मैच अपने हाथ में आ रहा है, वहीं कोई ना कोई खिलाड़ी अपने ऐसी की तैसी करा लेता है। इस सरफराज खान और पंत के आउट होने के बाद भारत की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और मात्र 462 रन पर ही आउट हो गई। जहाँ 403 रन 2 ओवर पर 3 विकेट दिखाई दे रहे थे, वहाँ भारत 462 पर ऑल आउट होकर चला गया। यही भारत की एक सबसे बड़ी कमजोरी रही है, जिसमें बात की जाए केएल राहुल बहुत बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। हम शोर मचाते हैं कि भाई वो अच्छा नहीं खेला, वो कप्तान अच्छा नहीं, उसको चेंज करो, भला भला भला। आज जो इंडिया ये मैच आ रहा है ना, सारी तोपे जो है ना, तोपे सारी पिस्टल राहुल की तरफ होंगी। लेट्स सी ये गौतम किस तरह टैकल करेगा, क्योंकि ड्रेविड ने तो बहुत अच्छा टैकल करा था। 107 रन के टारगेट पे जब लेथम आज आउट हुआ तो एक्सपेक्टेशन यही थी शायद इस स्कोर पे भी इंडिया मैच जीत जाए, लेकिन 107 रन इतने ज़्यादा नहीं होते। या तो बहुत ही लंबा लंबा स्पिन हो रहा हो, लेकिन स्पिन इतना नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूँगा आज ऑस्ट्रेलिया टूर पे। ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले ये गौतम गंभीर के लिए आई ओपनर है। क्यों, इस पे बात करते हैं आज। परफॉर्मेंसेस सबकी हैं। चले मैं पहले अपना टर्निंग पॉइंट दे देता हूँ इस मैच का। 46 पे आप आउट हुआ इंडिया। रोहित ने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन उसके बाद भी कम बैक कर लिया था। बासित अली की नज़र में जो टर्निंग पॉइंट था ना इस टेस्ट मैच का, जो पार्टनरशिप साउथी और रविंद्रा की हुई है, वो इस टेस्ट मैच का टर्निंग पॉइंट था। 160-65 रन की जो पार्टनरशिप हुई है वो टर्निंग पॉइंट था। अदरवाइज अगर वहीं पे 260-70 पे न्यूजीलैंड आउट होता तो ये मैच बिल्कुल ही चेंज होता। उसके बाद भी इंडिया ने कम बैक करा। जिस तरह सरफराज और पंत की पार्टनरशिप लगी थी, लेकिन फिर वही बात आएगी कि राहुल का आउट होना, जडेजा का आउट होना और अश्विन का आउट होना मैच को बिल्कुल ही एक तरफ ले गया। हाँ, अगर यहाँ पे 250 रन करने होते न्यूजीलैंड को। तो दोस्तों देखा आपने कैसे वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया आज काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, खास करके तनवीर अहमद जो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं भारत का हारने के बाद में, क्योंकि तनवीर अहमद का तो हमेशा से यही ख्वाब रहता है कि भारत हारता रहे और शायद उनको आज थोड़ी सी तसल्ली मिल गई हो कि भारत के हारने के बाद। लेकिन तनवीर अहमद को ये नहीं पता है कि भारत अगले मैच में कैसे बाउंस बैक करने वाला है। न्यूजीलैंड की टीम को तो अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अगले मैच में उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत जब पहला मैच हारती है तो अगले मैच में इस तरह से काउंटर बैक करती है कि सामने वाली टीम को पता नहीं चल पाता कि किस तरह से क्रिकेट खेलना होगा आगे। अब बाकी अगर दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान मीडिया ने आज तरह तरह के मजाक उड़ाए हैं, क्योंकि भारत ने सब लोएस्ट स्कोर ही बनाया, 46 रन पर आउट होना ये अपने आप में शर्म कर देने वाली बात है। हालांकि अगर बात की जाए तो भारतीय टीम के साथ, क्योंकि भारतीय टीम उस लेवल की टीम है जो 46 रन तो क्या कम से कम 300 रन तो उनको करने ही होंगे। लेकिन ये क्रिकेट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और इसमें आउट होना, रन बनाना, विकेट गिरना, जीतना हारना लगा रहता है। लेकिन इसमें अगर ये देखा जाएगा कि क्या सामने वाला किस तरीके से खुश हो रहा है, तो ये तो कहने वाली बात होगी कि शाम की पाकिस्तान के क्रिकेटर इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारत काफ़ी दिनों बाद हराया हुआ। स्पेशली न्यूजीलैंड ने अपना लास्ट टेस्ट 1988 में जीता था और अब 2024 चल रहा है। 2024 में जाके न्यूजीलैंड को ये जीत हासिल हुई है। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है, जिन्होंने भारत में हरा दिया, वो भी उस टाइम पर आया जब भारत बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं भारत की इस हार को हारने दूंगा, क्योंकि भारत ने एक इतना अच्छा क्रिकेट खेल के दिखाया है कि आप ये कहेंगे कि उन्होंने 5वें दिन तक इस मैच को लेकर, लेकिन अगर कोई दूसरी टीम होती तो शायद ही तीसरे दिन ही मैच खत्म हो जाता। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने 356 रन की लीड ली थी, उसके दबाव में शायद दूसरी टीम होती तो वो अगले दिन ही ऑल आउट हो जाती और शायद ये मैच 2 दिन पहले ही ख़त्म हो गया होता। लेकिन दोस्तों भारत की टीम ने एक बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और जिसे हमें ये भी देखना होगा कि अगर वो पहली पारी में इस तरह से ना पिछड़ा होते तो शायद ये मैच का रिजल्ट कुछ और ही होता और न्यूजीलैंड जो
मैच आज भारत हारा है, वो न्यूजीलैंड मैच ही हार थी। लेकिन हालांकि दोस्तों मैं क्रिकेट का ये हिस्सा है, ऐसा होता रहता है। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।